हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज महाजन। वेलकम टू माय क्लास प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट चेक्स। दोस्तों, हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में देखा है कि एक चेक को रीड कैसे करना है, यानी जो 28 डिटेल्स चेक पे होती है उसको कैसे रीड करना है, क्या क्या वो डिटेल्स होती है। दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने ये देखा है कि एक चेक को फिल कैसे करना है और हमारे पास कितने टाइप्स के चेक्स होते हैं। ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 4। अब ये है कि हमारे पास चेक तो आ गया है, लेकिन अब उस चेक से हम पैसे कैसे लें। जिसने हमें चेक इशू किया है या जिसको हमने चेक इशू किया है वो बैंक में जाके उस चेक से पैसे कैसे ले। तो इस वीडियो नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि एक चेक को प्रेजेंट कैसे करना है। राइट, ये इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू प्रेजेंट अ चेक। दोस्त, जब भी हमें चेक प्रेजेंट करना होता है तो बैंक में एक फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट स्लिप। हम वो डिपॉजिट स्लिप भरते हैं और चेक के साथ अटैच करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब ये जो डिपॉजिट स्लिप है ये 2 तरीके से भरी जाती है। पहला है अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाना हो, और दूसरा है अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाना हो। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं और आप कहते हैं मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं बैंक में जाके इसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता हूँ। तो आपने यही डिपॉजिट स्लिप भरनी है और वहां पे कैश की डिटेल डालनी है। और अगर आपको चेक मिला है उस चेक की डिटेल आप डिपॉजिट स्लिप में डाल लेंगे और उसको चेक के साथ अटैच करके सबमिट करेंगे बैंक में। तो चलिए देखते हैं कि इस डिपॉजिट स्लिप को भरते कैसे हैं एंड हाउ टू प्रेजेंट अ चेक। दोस्त, चलिए सीखते हैं कि ये डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है। डिपॉजिट स्लिप को हम पे इन स्लिप भी कहते हैं। राइट, अब ये मैंने चेक राहुल को इशू किया है 23/9/2020 को। 10,000 रुपये अमाउंट है और अकाउंट पे ही चेक इशू किया है। अब राहुल जिस दिन ये चेक प्रेजेंट करना है उस दिन बैंक में जाएगा और ये डिपॉजिट स्लिप भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आपने भरना है कि राहुल का अकाउंट किस ब्रांच में है। मान लीजिए इसका अकाउंट है सेक्टर 32 चंडीगढ़ की ब्रांच में। ठीक, जिस दिन ये जाएगा, यानी यहाँ पे अगर 23/9/2020 डेट लिखी है तो आपको पता है कि इसकी वैलिडिटी है 3 मंथ्स की चेक की। तो मान लीजिए ये 23 तारीख को ही जाता है बैंक में, इसके 3 महीने के अंदर अंदर वो डिपॉजिट करवा सकता है चेक। मान लीजिए वो आज ही गया है बैंक, तो यहाँ पे लिखेगा 23/9/2020। इस राहुल का अकाउंट कौन सा है? सेविंग बैंक का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आरडी, कैश क्रेडिट या टर्म लोन। तो मानते हैं कि इसका सेविंग बैंक का अकाउंट है। यहाँ पे आएगा इसका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर नॉर्मली होता है 11 डिजिट्स का। ये बड़े ध्यान से भरना है और इसको डबल चेक कर लीजिए 1 2 3 4 9 10 11। राइट, अब ये किसके बैंक में जाना है अमाउंट, यहाँ पे आएगा उस पर्सन का नाम, जैसे कि यहाँ पे है राहुल, और यहाँ पे आएगा टोटल डिपॉजिट्स इन वर्ड्स, यानी हमारे पास रुपीज़ है 10,000 ओनली। ये कॉलम आप भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारा कुछ ऑप्शनल है। राइट, और यहाँ पे राहुल के सिग्नेचर्स। अब राइट साइड तो हमने भर ली। राइट साइड हमने चेक के साथ अटैच करके बैंक में डिपॉजिट करवानी है, और लेफ्ट साइड है हमारा रिकॉर्ड पर्पस के लिए। एज इट इज़ ही इसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर 32 चंडीगढ़ ब्रांच, सेविंग बैंक, अकाउंट नंबर 3901, और ये राहुल के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये सारी चेक की डिटेल है। राइट, अब फ्रंट साइड पे तो हमने राहुल की सारी डिटेल लिख ली। इस चेक की डिटेल हमने लिखनी है इसके बैक साइड पे। हर एक बैंक की अलग अलग डिपॉजिट स्लिप्स होती है, लेकिन कॉलम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है चेक की डिटेल, यानी ये जो चेक हम डिपॉजिट करवाने लगे हैं इसकी डिटेल हमने यहाँ पे लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉन ऑन बैंक, यानी ये किस बैंक का चेक है, SBI का। किस ब्रांच का है ये, चंडीगढ़ ब्रांच का। आप पूरा लिख सकते हैं राम दरबार चंडीगढ़। चेक नंबर 6 डिजिट का चेक है और डेट है 23/9/20।
ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैश से रिलेटेड है, राइट। एज इट इज़ ये आप ये सारी डिटेल यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। ड्रॉन ऑन बैंक SBI चंडीगढ़, राम दरबार आपकी ब्रांच है। चेक नंबर है 275332, डेटेड 23/9/20 और अमाउंट है यहाँ पे 10,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको टीयर करेंगे। ये आप चेक के साथ अटैच करके इसको बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे और ये आप रखेंगे अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए। तो ये ऐसे दोस्त हम चेक की पेइंग स्लिप भरते हैं और इसको डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैंने कैश डिपॉजिट करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। ये हमारी सेम पेइंग स्लिप है, आज की डेट है 23/9/20, राइट। ब्रांच है हमारी चंडीगढ़ की और सेविंग बैंक है और अकाउंट नंबर है 6234712391 और सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमने राहुल के अकाउंट में मान लीजिए मैंने 5,000 डिपॉजिट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5,000 ओनली। अब यहाँ पर तो हमने चेक की डिटेल भर दी थी राहुल की इसके बैक साइड पे। अब हमने ये वाला कॉलम भरना है कैश डिपॉजिट, राइट। यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए 5,000, ठीक, और यहाँ पे इसका आ जाएगा टोटल। मान लीजिए कोई कैश हैंडलिंग चार्जेस भी होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो आप यहाँ पे 5,000 लिख के राहुल अपने यहाँ पे साइन कर देगा। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो पैन नंबर कंपलसरी हो जाता है लिखना यहाँ पे। ऐसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पे लिख लीजिए। चंडीगढ़ की ब्रांच है, सेविंग बैंक का अकाउंट है और 23/9/2020 अकाउंट नंबर इसका, राइट। इन द क्रेडिट ऑफ राहुल, कैश डिपॉजिटेड 5,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल इन वर्ड्स 5,000 ओनली। और इसके बैक साइड पे अब हम कैश की डिटेल भरेंगे। ये चेक की डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 500 के 10 नोट है, ठीक, और बाकी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे हमने कैश की डिनोमिनेशन लिखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अगर आपके पास कोई कॉइन्स है वो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5,000। ऐसी यहाँ पे चेक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डिनोमिनेशन लिखना चाहे तो लिख ले अपने रिकॉर्ड के लिए कि 500 के 10 पीस हैं और ये 5,000। तो ये दोस्त ऐसे भरी जाती है ये कैश की डिपॉजिट स्लिप। अगर आपके पास 2-3 चेक हैं तो उसके लिए एक ही पे स्लिप चल जाएगी। आपने करना क्या, सिर्फ उन 3 चेक्स का टोटल यहाँ पे लिख देना है, टोटल अमाउंट, और इसके बैक साइड पे तीनों चेक्स की डिटेल लिख देनी है और इसको डिपॉजिट कर देना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये पता लग गया है कि चेक कितने टाइप्स के होते हैं, चेक को भरा कैसे जाता है। चेक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी प्रैक्टिकल, जो आपको जॉब में काम आएगी या बिजनेस करते हुए काम आएगी, वो सारी यही थी। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में है एडवांस नॉलेज अबाउट चेक। अगर 10% चेक भर रहे हैं तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है 10 में से 8% को ये नॉलेज के बारे में नहीं पता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा एडवांस नॉलेज अबाउट चेक। तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू।